साल 2020 लॉकडाउन का समय था। एक छोटा सा शहर तमिलनाडु का सथानकुलम, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक बाप और बेटे की मौत। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ मौत थी या पुलिस की खतरनाक साजिश। 19 जून 2020 को सथानकुलम में एक छोटी मोबाइल दुकान चलाने वाले पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगाया गया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियम तोड़े। लेकिन बाद में जांच में सामने आया ये आरोप खुद ही संदिग्ध थे। यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। रात होते ही दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर दिया गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसे सुनकर भी डर लगता है। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार दोनों को कई घंटों तक लगातार पीटा गया। इतना पीटा गया कि दीवारों पर खून के निशान तक मिले। गवाहों ने बताया कि चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं, कपड़े तक उतार दिए गए थे और उन्हें बार बार मारा गया। ये सिर्फ मारपीट नहीं थी, ये था सिस्टम के नाम पर अत्याचार। 20 जून को दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि बार बार कपड़े बदलने पड़े। और 22 जून 2020 को बेटे बेनिक्स की मौत हो गई और अगले ही दिन 23 जून को उनके पिता जयराज भी चल बसे। 2 दिन के अंदर एक पूरा परिवार टूट गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा देश गुस्से में आ गया। सड़कों पर विरोध, सोशल मीडिया पर आवाज, लोग इसे इंडिया का जॉर्ज फ्लॉयड केस कहने लगे। मद्रास हाई कोर्ट ने खुद इस मामले को उठाया और जांच शुरू हुई। फिर यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई जांच में उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने झूठा केस बनाया था। कई घंटे तक उसे टॉर्चर किया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे। करीब 6 साल बाद 2026 में अदालत ने फैसला सुनाया। 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। यह फैसला सिर्फ एक केस का नहीं था, यह एक संदेश था कि कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन सवाल आज भी खड़ा है कि क्या ऐसे केस रुकेंगे या फिर सिस्टम के अंदर छुपी सच्चाई फिर किसी और की जान लेगी।